inviting me. Especially Dr. Hemant and family and all of you, family and friends. तो जैसा भी मैं देख रहा था presentation, it was very impressive achievement by Dr. Shivani. So Dr. Hemant, he requested, so today we can discuss about the soul, क्योंकि जैसे जैसे जब हमारे साथ कोई घटना घटती है तो फिर हम ये जो साइंस ऑफ द सोल है इसके बारे में हमें कुछ विचार करने या विचार हम करते हैं। तो भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज चर्चा करेंगे इस सोल के बारे में। ये सोल है क्या, और पहली बात कि ये डिस्कशन क्यों, इस चर्चा की जरूरत क्या है, या सोल या आत्मा या है भी नहीं, तो या ये आत्मा है क्या किसी ने देखा है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से, भगवत गीता के दृष्टिकोण से हम बात करेंगे, और लास्ट में हम फिर कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन ले सकते हैं। So the first question is, who are you? या खुद से अगर हम पूछे तो हम कह सकते हैं who am I, मैं कौन हूं, या आप कौन हैं। तो हमारा जब अगर ये हम बात करें कि आप कौन हैं, तो हमारा सबसे पहला जो रिप्लाई है या सबसे पहला आंसर होगा वो क्या होगा? हम अपना नाम बताएंगे, माय नेम इज मिस्टर दिस एंड दैट। ओके, नेक्स्ट नेम। तो सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं, आई एम लूसी, आई एम जॉर्ज, व्हाटएवर। अच्छा, नाम जो है क्या बदल सकता है? इट कैन बी चेंज, इट कैन बी चेंज। इट मीन्स अगर कोई ये कहे कि आई एम जॉर्ज, तो इट मे बी पॉसिबल कि जॉर्ज के बाद मैं अपना कोई दूसरा नाम रख लूं, ठीक है। तो नाम ही बदल सकता है। इट मीन्स नेम इज नॉट आवर एक्चुअल आइडेंटिटी, नेम इज नॉट आवर एक्चुअल आइडेंटिटी, बिकॉज नेम कैन बी चेंज। और ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति के कई नाम भी हो सकते हैं। और क्या हम अपनी पहचान के रूप में और क्या हम जानते हैं? डेजिग्नेशन और प्रोफेशन। हम कह सकते हैं आई एम अ डॉक्टर, इंजीनियर, आई एम हाउसवाइफ, व्हाटएवर। डेजिग्नेशन और प्रोफेशन क्या ये बदल सकता है? यस। तो अगर कोई कहता है, अगर कोई पूछे आप कौन हैं, और अगर कोई कहे आई एम एन इंजीनियर, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंजीनियर है और फिर अपना इंजीनियरिंग का प्रोफेशन छोड़कर वो किसी और प्रोफेशन में चला जाए, फिर वो कहेगा कि नो आई एम अ म्यूजिशियन, लाइक दैट। तो डेजिग्नेशन या जो प्रोफेशन है ये भी बदल सकता है। नेक्स्ट, रिलेशन। कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं पिता हूं, या मैं मां हूं, फ्रेंड्स, सिस्टर, ब्रदर। तो ये रिलेशन भी समय के साथ साथ बदलते हैं। रिलेशन भी समय के साथ, और कई बार रिलेशन खत्म भी हो जाते हैं।
एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, और कुछ समय के बाद एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, आनी नहीं चाहिए, लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस कि एक हस्बैंड वाइफ है और कुछ समय बाद वो हस्बैंड वाइफ नहीं रहते हैं, या एक फ्रेंड है, कुछ समय के बाद वो फ्रेंड नहीं रहते हैं। इट मीन्स रिलेशन ये भी बदल सकती है। नेक्स्ट, जेंडर। आप लोग तो डॉक्टर प्रोफेशन से हैं, तो you know better than me. Now it is also possible. It is also possible to change the gender. तो अगर ये कहे कि मैं एक पुरुष हूं या मैं एक स्त्री हूं, ठीक है, तो ये भी उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं है, ये भी रियल आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ये भी बदल सकती है। और जो बदल जाए तो वो एक कह सकते हैं रिलेटिव आइडेंटिटी हो सकती है। जैसे हमारा नाम, जो हमें या जिसको कहने पर या मुझे संबोधित किया जाता है, मुझे, तो दिस इज रिलेटिव आइडेंटिटी, इट्स नॉट एक्चुअल आइडेंटिटी। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो चेंज। कोई इंडियन है, नेशनलिटी इंडियन है, अमेरिकन हो सकता है, अमेरिकन है इंडियन बन सकता है, सो मैनी, दिस इज ऑल्सो चेंज। We are proud, we are Indian, yeah, definitely we should proud, but ये भी बदल सकता है। तो ये नेक्स्ट, कैस्ट भी चेंज होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लाइक इन द ट्रेडिशनल। I'm not supporting this casteism system, but I'm saying that कोई अगर कहता है कि मैं इस कास्ट का हूं, या तो that is also changed. Actually ये भी बदल सकता है। It depends on the work, गुण कर्म विभागशः। हमारी जैसी क्वालिटी होती है, जैसा हम कार्य करते हैं, एक्चुअली उसके बेस पर होता है। तो हम देख रहे हैं ये सारी चीजें नॉर्मली अगर हमसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो मोस्टली हम यही सारी चीजें बताते हैं। हम ये सारी चीजें बताते हैं कि माय नेम इज दिस, ठीक है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, लाइक दैट। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये मैं हूं, ये सारे के सारे चीजें बदल सकती हैं। और सेम पॉइंट है, जो बदल जाए इसका मतलब वो हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, रियल आइडेंटिटी। तो अब प्रश्न ये है कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, आप कौन हैं। तो आज हम नॉर्मली हम कहते हैं वो कौन है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि हम कौन हैं, मैं कौन, who am I? Okay, next. So all these terms refers to our identity, जो हमने डिस्कस किया। Can all this change? Yeah, definitely it's change. If identity term is changed, next. So here we can see, no, back. तो यहां हम देख रहे हैं कि एक यंग है और एक ओल्ड है, ठीक है, यंग और ओल्ड, ठीक है, टाइम इन बिटवीन टाइम फ्रेम है, लेकिन व्यक्ति सेम है, व्यक्ति सेम है। नेक्स्ट, who actually we are, all these terms are referred in connection of our body. This is the point. अभी हम बात कर रहे थे कि जितने भी टर्म्स हमने बात किए, चाहे वो नाम है या हमारी राष्ट्रीयता है या हमारी जाति है या हमारा प्रोफेशन है या हमारा पर्टिकुलर, ये सारे टर्म्स सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड हैं हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से, इस जो प्रेजेंट बॉडी है इससे रिलेटेड है। Yes.
we observe that body changes. जैसे यहां पे दिख रहा है, अभी कुछ दिन पहले, actually it was old presentation, on that time it was very new example. तो हम देख रहे हैं कि एक ऐसे चेंजेस हो रहा है बॉडी में, लेकिन या हम जब बड़े हो रहे हैं, एक छोटे बच्चे से फिर हम जो है यूथ होते हैं, अडल्ट होते हैं, फिर तो हमें लगता है कि ये मैं ही हूं। कभी ऐसा नहीं लगता कि, या हम अपनी फोटो देखते हैं, कहते हैं क्या मेरी बचपन, हम देख रहे थे जैसे बचपन की तस्वीरें, वेरी क्यूट, हम कहते हैं यार क्या सो क्यूट, फिर हम बड़े होते हैं। तो ये बदलाव हो रहा है। बदलाव कहां हो रहा है? हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में हो रहा है, हमारे शरीर में हो रहा है। लेकिन थ्रू आउट दिस चेंजेस हम ये कंफर्म रहते हैं कि ये हम ही हैं, ये हम ही हैं। लेकिन अगर हम तस्वीर देखें अपनी बचपन की और अभी की, तो हम देखेंगे सो मेनी चेंजेस, सो टोटली चेंजेस, पूरा बदलाव। लेकिन हम कहते हैं ये मैं हूं थ्रू आउट द चेंजेस। लेकिन डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ये हम हैं। वाई? नेक्स्ट, सो हु वी आर, तो अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता, यू आर नॉट दिस मेटेरियल बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। कई बार हम जब आत्मा की बात करते हैं, स्पेशली आई गो थ्रू, स्पेशली आई जस्ट गो इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड यंगस्टर के बीच में हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि आत्मा सुना है? तो कई बार कहते हैं आत्मा, वो कहते हैं कि वो जो टेलीविजन में रात को 12 बजे आता है या कुछ व्हाइट कपड़े पहनकर, या बिखरे बिखरे बाल, और ऐसा सब जिसको देखने से कुछ पूरा बिकम फियरफुल, आत्मा। एक्चुअली ये बात सिर्फ बच्चों की कहने की बात नहीं है। और अगर अभी कहा जाए कि यहां पर आत्मा है, ठीक है, डॉक्टर अहमद ने यहां प्रोग्राम रखा और किसी ने रूमर फैला दिया, जाना मत, वहां पर ना आत्माएं आती हैं, तो nobody want to come here। ठीक है भाई। तो जब जैसे हम आत्मा नाम सुनते हैं तो लगता है यार क्या, ऐसे फियरफुल लगता है, डर लगता है, क्या है। और एक्चुअली भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये बात कहते हैं कि एक्चुअली दिस इज, आत्मा को जो है समः पश्यति आश्चर्यवत्, कि सभी लोग इसे आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ आश्चर्य की तरह इसको सुनते हैं। ये एक्चुअल में एक आश्चर्य का विषय है जब तक इसे समझा ना जाए। That's why in the Bhagavad Gita Lord says this is a Raj Vidya, Raj Guhyam. Raj Vidya means king of knowledge, and Raj Guhyam is a topmost secret. Topmost. लेकिन सीक्रेट क्या है? टोटल 700 श्लोका इट्स ओपन टू एनीबडी, कोई भी बुक लो और पढ़ लो। व्हाट इज द सीक्रेट? एंड समटाइम्स मेनी पीपल, you know, on the mic they, you know, read and study and deliver the lecture about the Bhagavad Gita. Then what is the secret? So this is the secret. The soul is the secret. महाभारत में आप लोगों को कुछ को पता होगा कि जब युधिष्ठिर महाराज और यक्ष, एक समय की बात है, अज्ञातवास के समय, उनको प्यास लगी थी पांडवों को, एंड एक एक करके सभी जाते हैं, सभी जो है उनकी डेथ हो जाती है। लास्ट में युधिष्ठिर महाराज आते हैं और वहां पे एक यक्ष होते हैं, उनसे कई क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से एक प्रश्न पूछते हैं, सबसे अधिक आश्चर्य की बात क्या है? व्हाट इज द टॉपमोस्ट? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि हम सबको जाना है, लेकिन हमको लगता है कि वो जा रहा है लेकिन हमें नहीं जाना है। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। और इसी आश्चर्य की बात भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, और वो आश्चर्य है आत्मा।
आत्मा कोई डरने की बात नहीं है, या आत्मा ऐसा नहीं है कि नहीं डोंट डिस्कस दिस, नो नो, ऐसा नहीं है। हम अपने बगल में जो बैठे हैं उनको बगल में देखें, आप अपने बगल में जो बैठे हैं उनको देखने से आपको डर लग रहा है किसी को, या मुझे देखने पर हो सकता है थोड़ा डर लग रहा है। मेरी डिफरेंट वेशभूषा है, ड्रेस कोड कहां से है। तो हम सब आत्मा हैं। सब कई बार ऐसा एक मिसकॉन्सेप्शन लोग कहते हैं कि हमारे पास आत्मा है। नहीं नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। वी आर सोल एंड वी हैव बॉडी। हम आत्मा है और हमारे पास बॉडी है। हमारे बॉडी के पास आत्मा नहीं है। वी आर सोल, क्योंकि हम देख रहे हैं बॉडी जो है थ्रू आउट चेंज हो रहा है, बदल रहा है, और बॉडी से रिलेटेड सारी चीजें बदल सकती हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि बदल भी जाएंगी। एक समय ऐसा होगा कि बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनका आज अगर वो एग्जिस्ट करती हैं, कुछ समय के बाद वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी या चेंज हो जाएंगी। लेकिन एक ऐसी चीज है जो थ्रू आउट लाइफ हम कहते हैं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। थ्रू आउट दैट, फ्रॉम द चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, हम कहते रहते हैं ये मैं। Who am I? ये मैं कौन हूं? ये मैं कौन हूं जिसके बारे में हम थ्रू आउट बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे कि आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। तो द फर्स्ट थिंग इज कॉमन सेंस। एक कॉमन सेंस के थ्रू हम जान सकते हैं। एक कॉमन सेंस है, ऐसे जो होरस कहते हैं कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन आल्सो, बट कॉमन सेंस के थ्रू हम जान सकते हैं। देयर इज वन आचार्य शंकराचार्य, एंड ही सेड, देयर इज वन श्लोका, संस्कृत श्लोका, यावत पवनो निवशित देहे तावत पृक्षति कुशलम गेहे गतवती वायु देहापाये भार्या विभ्यति तस्मिन् काये। इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं यावत पवनो, पवन मीन्स इज एयर, एयर मीन्स लाइफ एयर। यहां पे बात की जा रही है लाइफ एयर की, कि जब तक ये जो लाइफ एयर है, प्राण है, निवशति देहे, इस देह के अंदर निवास कर रहा है, तावत पृक्षति कुशलम गेहे, तब तक ही कुशलम, पृक्षत यानी पूछ रहे हैं, कुशल, हाउ आर यू, यू आर फाइन, हम ऐसा पूछते हैं, गेहे, तब तक ही हम लोगों से पूछते हैं हाउ आर यू फाइन, गतवती वायु देहा पाए। जैसे ही ये जो लाइफ एयर है वो गत जा चली जाती है, देहा, इस देह से, भार्या विभ्यति, भार्या मीन्स पत्नी, यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसके साथ अधिक समय तक रहने से विभ्यति में डरने लगती है, उसको डर लगने लगता है। अगर किसी को डेड बॉडी के साथ वहां पर बंद कर दिया जाए तो वो भी डेड बॉडी बदल देगा, इतना डर लगता है कई बार। और जैसे ही फिर हम कहते हैं, अब देखिए जब तक ये लाइफ एयर रहता है हम कहते हैं दिस इज मिस्टर दिस एंड दैट, और जैसे ही ये लाइफ एयर खत्म हुआ हम क्या कहेंगे? बॉडी, इस बॉडी को, बॉडी आ गई, बॉडी को ले चलो, ऐसा बॉडी। एक्चुअली देखा जाए ये कॉमन सेंस है ना, हमारे एक पूरी लाइफ, ये हमारी जो लैंग्वेज या हमारी संस्कृति में या हमारी बोलचाल की भाषा में ये सब सामान्य है। इसके लिए हमें वी डोंट हैव टू रिसर्च कि ऐसा क्यों बोला गया है, हम ऐसा सभी बोलते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं। इसके लिए कोई सेमिनार नहीं दिया जाता है कि बेटा जब ऐसा ये कोई चला जाता है तो उसको फिर उसका नाम से इसको बॉडी, तो ये सारी चीजें आ रही हैं कहीं से, ये कॉमन सेंस की बात कह रही है। भार्या विभ्यति तस्मिन् का है, फिर हम उससे डर गए हैं, फिर हमें इसको भी निकालना पड़ेगा। वही व्यक्ति जिसके लिए हम कहते हैं आई लव यू, आई विल गिव, यू नो, अपनी जान दे देंगे, लेकिन अभी कहेंगे अब इसको ले चलो, चाहे या ना चाहे ले ही जाना पड़ेगा। यू डोंट हैव ऑप्शन,
You don't have an option. Next. तो ये जो सहज समझ है, अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए कोई हमें रिसर्च की जरूरत नहीं है। सहज समझ क्या है? हम कहते हैं मेरा पेन। अभी हम एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं कि कैसे हम समझें कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो मैं एक वॉलंटियर चाहूंगा 2 मिनट के। नहीं, आप पिछले सेशन में थे, आपने जो पिछले सेशन में थे, एक्चुअली हम एक सेशन में पहले ले चुके हैं, तो थैंक यू। तो ठीक है, ऑडियंस की तरफ तो मैं कुछ बोलूंगा, आपको बस बताना है ये कहाँ है, क्या है जो मैं कह रहा हूं। सो टच योर हेड, या touch your hand, okay, touch your legs, okay, touch your stomach, touch your chest, touch your shirt, touch your specs, touch your ear, touch your body, touch yourself. Thank you. So ये कॉमन एक्सरसाइज क्या है कि हम कहते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सर, मेरी नाक, मेरे कान, मेरे शर्ट, मेरी दिस, मेरा फोन, मेरा दिस एंड दैट, मेरा शरीर। और यहां तक कि तो अगर क्या, देखिए कभी ऐसा कहा है कि हम कहते हैं कि कई बार कहते हैं मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, आई हैव बॉडी पेन, बॉडी एक। मेरे शरीर में, हम कभी ऐसा कहते हैं कि मैं शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में। तो ये मैं एक अलग है और ये मेरा अलग है। मेरा किससे संबंधित है? मैं से। मेरा और मैं में डिफरेंस है। तो मेरा पेन, मेरा सर, मेरी आंखें, मेरे दांत, मेरे पैर, मेरा पेट, चश्मा, हाथ, नाक, या मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स, ये सभी मेरे हैं। तो मैं कौन? तो कोई कहेगा कि मैं मतलब अंदर, इस शरीर के ऐसे अंदर, या कोई कह सकता है ये जो मैं सोच रहा हूं ना, मैं मन। लेकिन मन भी मैं नहीं हूं। हम क्या कहते हैं? मेरा मन। कोई ऐसा कहता है, जैसे कोई कहे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं समोसा खाऊं। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं मन कर रहा हूं मैं समोसा खाऊं। हम क्या कहते हैं? मेरा मन। इसका मतलब ये जो मन है ये भी मैं नहीं हूं। ये किसका है? ये मेरा है, लेकिन मैं नहीं हूं। तो कोई कह सकता है ओके, ये जो इंटेलिजेंस, लेकिन ये भी मैं नहीं हूं। ये क्या है? मेरी। इट्स माई इंटेलिजेंस, इट्स योर इंटेलिजेंस, इट्स नॉट यू, इट्स नॉट मी। ये जो इंटेलिजेंस है मेरी, ये क्या? मेरी बुद्धि। कई बार बहुत ही डिस्ट्रेस है, मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ सोच नहीं पा रहा। तो ये मैं नहीं हूं। तो एक को ये शरीर जो दिख रहा है, अभी हमने बात किया कि ये मेरा है, ये मैं नहीं हूं जो दिख रहा है। और जो दिखता नहीं है, जैसे कि हमारा मन दिखता नहीं है या हमारी इंटेलिजेंस दिखती नहीं है, तो कोई कह सकता है ये मैं हूं, लेकिन ये भी मैं नहीं। ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है। फिर ये मैं कौन है जिसको हम थ्रू आउट लाइफ हम बात करते हैं? मैं और मैं। ये मैं मन भी मैं नहीं हूं। मेरी जो आइडेंटिटी है वो मन से भी डिफरेंस है। ये माइंड से डिफरेंस मेरी आइडेंटिटी है। हाँ, ये अलग बात है, ये जो माइंड है ये बहुत ही पावरफुल है। ये बहुत ही पावरफुल है। इट्स वेरी क्लोज टू आवर आइडेंटिटी, या यू कैन से वेरी अटैच्ड। बट द पॉइंट इज कि ये मन भी मैं नहीं हूं। एक्चुअली माइंड, तो ये मैं मोस्टली, ये नॉर्मली हम जानते हैं ये जो बॉडी है, आप सबने मोस्टली सुना होगा कि ये 5 एलिमेंट्स का बना होता है।
धरती, जल, नभ, अग्नि, वायु, आकाश, जिसे पंच तत्व कहते हैं इस शरीर, ठीक है। और इसके अलावा मन है, बुद्धि है, ईगो है, ये एक अलग तत्व है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो ये पहला हुआ। कॉमन सेंस क्या है? जिस हमने ये कॉमन सेंस ये समझा कि ये जिसे हम कह रहे हैं, ये बॉडी भी मैं नहीं हूं, ये मन भी नहीं हूं, इंटेलिजेंस भी मैं नहीं हूं। और कॉमन सेंस ये है, दूसरा कॉमन सेंस आत्मा का क्या है कि जैसे कोई बॉडी जब जैसे डेड हो जाती है तो वो कोई भी एक्शन नहीं करती है, तो हम कहते हैं कोई ऐसी चीज है जो वहां से निकल गई। तो फिलहाल के लिए भी हम कह रहे हैं दैट इज द सोल, जिसके रहते हुए पूरी बॉडी फंक्शन कर रही थी, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी हम सेकंड बात करें, कॉन्शियसनेस, चेतना। ये जो सोल है, ये जो सोल जो है, इसका सिम्टम्स है ये कॉन्शियसनेस। ये कैसे समझ सकते हैं? जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि एक मम्मी अपने बच्चे से कह रही है कि ओ डियर प्लीज वेक अप, सी सन हैज कम टू योर रूम। कई बार कहते हैं बेटा उठो उठो, देखो सूरज घर के आंगन में आ गया, ऐसा बोलते हैं। तो बच्चा नहीं कहता नहीं पहले दिखाओ आंगन में किधर आया है सूरज, ऐसा कोई नहीं कहता है। तो कैसे पता चला कि सूरज निकल आया है? तो हम देखते हैं कि उसकी प्रकाश, सनलाइट, जैसे सूरज निकलता है, सनराइज होता है, जब पूरे हर जगह पर जो है प्रकाश फैल जाता है तो हम जान जाते हैं। तो जैसे सूरज, जैसे सन राइज होता है तो सन के रेज, जो उसकी किरणें हैं, वो हर जगह फैल जाती हैं। उसी प्रकार ये जो सोल है, सोल के रहते हुए इसका जो चेतना, ये जो हमारे पूरे शरीर में ये जो चेतना है, ये सोल का सिम्टम्स है। जैसे सन का सिम्टम्स क्या है? उसकी किरणें, जैसे सूरज की आदि उसकी किरणें पूरे हर जगह फैल जाती हैं। उसी प्रकार जब तक हमारे इस बॉडी में सोल है तो जो चेतना है वो पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है, पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है। और जैसे ही ये सोल निकलता है तो चेतना खत्म। अब उसको अगर पिंच भी करें तो वो रिएक्शन नहीं देने वाला है। नेक्स्ट, तो यहां पर सिंपल ये एग्जांपल हम बात कर रहे थे कि जैसे सूर्य गर्मी और प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आत्मा पूरे शरीर में पैर की अंगुलियों से लेकर सिर तक चेतना फैलाता है। एंड दिस इज द बॉडी विदाउट द कॉन्शियसनेस एंड दैट इज द बॉडी विद कॉन्शियसनेस। दिस इज द और यहां पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है, ये जो चेतन है, जो चेतना है हमारी, तो ये जो चेतन, इसका अपोजिट है जड़। इसका अपोजिट क्या है? जड़, जिसमें चेतना नहीं है। जैसे कि ये, इसमें चेतना नहीं है। और भी डिस्कशन की कुछ में चेतना होती है लेकिन कुछ अल्प विकसित चेतना होती है, जस्ट लाइक ट्रीज, वहां पे चेतना है लेकिन कम विकसित है। फिर उससे अधिक चेतना क्या है? पशुओं में है, ठीक है, उससे अधिक विकसित है। और उससे अधिक चेतना जो है हमारे में है। चेतना तो सभी में है लेकिन उसका विकास हमारे में अधिक है, हमसे कम पशुओं में, उनसे कम जो है प्लांट्स में है। तो ये जो चेतना है, ये जो चेतना है, ये चेतना का मतलब क्या है, या चेतना ये वर्क कैसे करते हैं? चेतना का अर्थ है 3 स्टेप बता रहे, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। जैसे हम सोच रहे हैं, हम सब, मैं सोच रहा हूं, आप यहां जितने लोग बैठे कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, चाहे यहां के बारे में या घर के बारे में, कहीं सभी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं और सोचते ही रहते हैं। तो ये है थिंकिंग। ये जो थिंकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे अंदर चेतना है। जैसे ये चेतना जाएगी हम सोचना बंद कर देंगे। फीलिंग, हम महसूस भी करते हैं, हम महसूस करते हैं। और फिर विलिंग यानी कुछ भाव या कुछ इच्छाएं, कुछ इच्छा प्रकट करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, कुछ भावनाएं दिखाते हैं, इमोशंस दिखाते हैं। तो ये सारे जो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये
इसका जो मतलब अगर हम कहें कि व्हाट इज द कॉन्शियसनेस, तो हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस मींस थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। जब हमारे पास चेतना होती है तो हम ये सारे एक्ट करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, प्रकट करते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं, लाइक ये चेतना। लेकिन अगर जो चेतना नहीं है उसमें ये सारी चीजें नहीं होंगी, वो सोच नहीं सकता है, वो कुछ अपने भावनाएं प्रकट नहीं करेगा, वो कुछ इच्छा व्यक्त नहीं करेगा, वो कुछ महसूस नहीं करेगा, लेकिन हम करते हैं। नेक्स्ट, यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है सिंपल कि जज कुछ ये पैनल है जजों का, तो वहां पर किसी ड्रामा को देख रहे हैं, कोई शो, मूवीज, ड्रामा, और सेम ऐसे ही कोई एक पावरफुल कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसकी भी आंखें हैं, वो भी देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। हम अपनी आंखों से रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो अपने लेंस से रिकॉर्ड कर रहा है, दोनों में। लेकिन डिफरेंस क्या है कि हम जो जज हैं या अगर हम देख रहे हैं तो हम कुछ एक्सपीरियंस या कुछ भावनाएं प्रकट करेंगे, या हम देखते हैं कई बार कुछ कोई मूवी देखता है, ड्रामा देखता है, तो ड्रामा में कोई ट्रैजिक सीन आता है तो बिकम वेरी उसके साथ ही, या समटाइम्स सम पैट्रियोटिक थिंग्स कम एंड देन ऐसा, तो हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। फिर एक्शन सीन आता है और फिर ट्रेजेडी सीन आता है, तो लेकिन कैमरा, जो लेंस है कैमरा का, वो एज इट इज केवल रिकॉर्ड करेगा, वो उसमें कोई भावना नहीं है। लेकिन हम अगर देख रहे हैं या कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसमें अनेक प्रकार की भावनाएं अप डाउन होती रहेंगी समय के साथ साथ, देखते हुए। क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्या है? चेतना का डिफरेंस है, कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है, क्योंकि हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन एक जो डेड है, जो जड़ है, उसमें किसी प्रकार के इमोशंस नहीं होते हैं। तो डिफरेंस ये है चेतना का। नेक्स्ट, और क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस ये है कि जितने भी चीजें जिसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसमें ये 6 चेंजेस पाए जाते हैं, 6 चेंजेस पाए जाते हैं। और वो क्या है? बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, ड्विंडलिंग एंड डेथ। तो ये एक 6 फेजेस है या 6 स्टेप्स कह सकते हैं, या 6 चेंजेस हो सकते हैं। एवरी लिविंग बॉडी अंडरगोज दीज 6 चेंजेस। लेकिन जिसमें चेतना नहीं है, वो इसमें से कोई भी ये जो 6 चेंजेस हैं वो उसमें नहीं देखने को मिलते हैं। इसे बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं कि कुछ तो डिफरेंस है एक लिविंग बॉडी में और एक नॉन लिविंग या एक डेड मैटर में, एक मैटर में, डेड मैटर में। नेक्स्ट, सो अब हम बात करें सीन बाय सिम्टम्स। Man is not just a powerful computer or robot. तो यहां पर हम देख रहे हैं, so 3 major differences between a living body and a robot. A living body undergoes 6 changes while matter only dwindles. अभी हम बात किया कि कौन कौन से 6 चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन कोई मैटर केवल और केवल उसका जो है वो dwindles, धीरे धीरे वो समाप्त होता ही जाता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, जस्ट लाइक लिविंग बॉडी में। A male and female living body can multiply similar species, machines can't reproduce by union. कोई ऐसे कहा कि एक मेल कार खरीदा, एक फीमेल कार खरीदा और ढेर सारे बेबी कार, तो सारे कार कंपनी जो है फोर्ड मोटर्स को बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा केवल कहां हो सकता है? केवल उस जिसमें जो लिविंग बॉडी है उसमें ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। लिविंग बॉडी हैज कॉन्शियसनेस, मींस थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, व्हाइल मैटर हैज नो कॉन्शियसनेस। मैटर में कोई चेतना नहीं है, लेकिन इसमें लिविंग बॉडी में एक चेतना है। ठीक है, तो यहां तक हमने जैसे नेक्स्ट,
हम बात करें, हमें पहली बात किया था एक कॉमन सेंस, दूसरा हमने बात किया चेतना के द्वारा। चेतना के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर चेतना है। तो अब तीसरा है दिस इज सम रिसर्च जिसे NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इसमें काफी ढेर सारे एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पर बस थोड़ा सा ही मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक मे भी आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर माइकल सैबॉन, ठीक है। तो इन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस पे काफी रिसर्च किया है और ऐसे कई केस स्टडी आए हुए हैं। आई थिंक 2-3 स्टडी को मैंने पढ़ा, 2-3 आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा जिसमें बताते हैं कि एक बार एक लेडी जो है वो हॉस्पिटल में आई, और जिस समय हॉस्पिटल में आई शी वाज अनकॉन्शियस, और उसके बाद उसको उसके ऊपर ऑपरेट किया गया। एंड जब सब कुछ फिनिश हो गया तो उसके बाद जब उसे होश आया तो उसने बताया कि मैं हॉस्पिटल के टेरेस पे गई थी, वहां पे मैंने एक याक का जो ट्री देखा। तो वो डॉक्टर भी कभी नहीं गए थे टेरेस पर। मोस्टली आपको पता होगा कि हॉस्पिटल में जो टेरेस है वो लॉक होता है मोस्टली, ऐसा मैंने सुना है कि उसको लॉक रखते हैं कि कोई पेशेंट जो है वो समटाइम्स वो फ्रस्ट्रेट होकर ऊपर जाकर वहां से जंप न कर ले, तो उसको लॉक रखते हैं। तो जब वो खोल कर ऊपर गए तो देखे कि वहां से एक यॉक का ट्री था, और उसने जो भी डिस्क्रिप्शन बताया था वो सारे एज इट इज। तो कहते हैं कि समटाइम्स ये जो आउट ऑफ बॉडी जो एक्सपीरियंस है, इसके कई रिसर्च भी हैं, ठीक है, कई रिसर्च भी हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कई रिसर्च है या ऐसे कई इंसिडेंट हैं, ऐसे कई री इनकार्नेशन के इंसिडेंट हैं। कुछ को लोग कहते हैं कि ये सही बात है, कुछ कहते हैं नहीं ये केवल फेक है, कुछ सही। बट एज पर द भगवद गीता, एज पर द शास्त्र, री इनकार्नेशन जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पुनराजन्म जो जन्म है वो एग्जिस्ट करता है। हालांकि ये एक अलग टॉपिक है कि करता है या कैसे हम समझ सकते हैं कि ये करता है या नहीं करता है, ठीक है। दिस इज अनदर टॉपिक। बट past life memories, Dr. Stephen Carlson, professor of psychiatry at the University of Virginia, has extensively investigated over 2000 cases of spontaneous reincarnation memories. कुछ लोगों को पुरानी यादें रही, और फिर कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे वो यादें समाप्त भी हो जाती हैं धीरे धीरे। जैसे बच्चा बड़ा होता है, कुछ लोगों को बचपन में याद रहता है, या कई लोगों को फोबिया होता है कुछ किसी चीजों से, तो वो दैट इज रिलेटेड टू हिज प्रीवियस बर्थ एक्चुअली। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि इस लेडी का रिसर्च का है। नेक्स्ट, तो ये सारी चीजें बात हो गई कि ठीक है, ये हम ये मान लेते हैं कि ये सोल है, ये बहुत सुना है, ये सोल है, ठीक है, एक सामान्य समझ भी है। तो इसके बाद प्रश्न ये आता है कि अगर है तो क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या किसी ने देखा है? कोई कहेगा आप इतनी बात कर रहे हैं, क्या आपने देखा है सोल? क्या आपने देखा है सोल? तो हम बात करेंगे कैन वी सी सोल? ओके, देन विल डू वन एक्सरसाइज। नेक्स्ट, तो यहां पर ठीक है, नहीं एक एक करके। ओके, सो व्हाट यू सी हियर? फ्लावर। ओके, रोज फ्लावर। दिस इज seed, sesame seed. Okay, next, this is some woods, लकड़ी है। This is milk. Okay, and this is okay. तो हमने ये 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें हमने देखी जो हमें दिख रही हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो इसमें हमें दिख नहीं रही हैं। कुछ चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जो दिख नहीं रही हैं। नेक्स्ट करिए। तो हम देख रहे हैं फ्लावर के अंदर जो है परफ्यूम छिपा हुआ है। अगर कोई फ्लावर है, रोज फ्लावर है, उसके अंदर परफ्यूम छिपा हुआ है। कोई फ्लावर कहेगा इसमें क्या परफ्यूम है, क्या दिख रहा है? कोई नहीं, नहीं, लेकिन उस फ्लावर के अंदर परफ्यूम है, क्योंकि ये जो परफ्यूम है उसी फ्लावर से आ रहा है, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन
कुछ प्रोसेस है, अगर हम उस प्रोसेस को करेंगे तो उस फ्लावर से हम परफ्यूम को देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह सीसम सीड के अंदर ऑयल, सीसम ऑयल ये छिपा हुआ है। अगर कोई सीसम सीड ले आए तो क्या इसके अंदर ऑयल है क्या? तो है। एक हम केवल सीड देखते तो नहीं, ये तो सीड है, लेकिन इसके अंदर ऑयल है, छिपा हुआ इसके अंदर ऑयल है। नेक्स्ट, इसी तरह वुड में फायर छिपा हुआ है, आग। नेक्स्ट, उसी तरह दूध है, मिल्क है, उसके अंदर घी है, उससे हम घी निकालते हैं। और इसी तरह ये जो शुगर कैन है उसमें जैगरी है। तो नेक्स्ट, तो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स कहते हैं पुष्पे गंधे तिलम तैलम काष्ठे अग्नि पयम घृतम इक्षो गूढ़म तथा देहे पश्चात्मानम विवेकतः। इसका अनुवाद है, जिस प्रकार दिखाई न देने पर भी पुष्प में गंध समाहित है, तिलों में तेल विद्यमान है, लकड़ी में अग्नि की उपस्थिति है, दूध में घृत विद्यमान है और गन्ने में रस मौजूद है, उसी प्रकार इन द सेम वे, उसी प्रकार मनुष्य के इस जड़ शरीर में अदृश्य एवं अगोचर रूप, जो दिखाई नहीं पड़ता है, अगोचर रूप से दिव्य परम सत्ता के विद्यमान है। तो जैसे शुगर केन से जैगरी के लिए we have to do some process and who know process, तो कह रहे हैं विवेकतः। अगर कोई विवेक बुद्धिशाली व्यक्ति है तो वो शुगर केन को देखकर उसके अंदर छिपे हुए जो जैगरी है, शुगर है, वो देख सकता है। and he knows the process in the same way पश्चात्मान विवेक। अगर कोई विवेक पूर्वक बुद्धिशाली है, बुद्धि से अगर देखेगा तो वो आत्मा की उपस्थिति को, दिव्य अदृश्य अगोचर परम सत्ता की उपस्थिति को भी वो अनुभव कर सकता है। इसके अंदर विद्यमान है, जो सामान्य एक दृष्टि से नहीं दिख रही है, लेकिन उसके अंदर है, मौजूद है, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, तो अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं हम मुझे आप दिखाइए, कैसे दिखा सकते हैं। तो यहां पर मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि जैसे यहां पर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ अल्कलिनिटी और एसिडिटी की जो मेजरमेंट है या जो टेस्ट करते हैं, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो उसके लिए, उसको ऑब्जर्वेशन के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कि ये जो है अल्कलाइन है या एसिड है या क्या है, तो हम क्या यूज करते हैं? लिटमस पेपर यूज करते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम बायोलॉजी में आए तो हाइड्रा या फंगस की साइज अगर हमें मेजरमेंट करनी है तो माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। या अगर हम फिजिक्स की बात करें और उसमें किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजरमेंट करना है तो हम कैलिपर, स्क्रू गेज या इस तरह के कोई टूल्स हम यूज करेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि आपको जो है एसिडिटी चेक करनी है और यू आर यूजिंग कैलिपर? विद द यूज ऑफ कैलिपर आर यू एबल टू measure the size of hydra? No. यहां तक कि हम देखते हैं कि जो this is a material subject, chemistry, biology and physics, all this is material subject, और यहां पर भी जो टूल्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते हैं। इट मींस कि अगर आपको जो है अगर हाइड्रा या फंगस की साइज अगर मेजरमेंट करनी है, उसको देखना है या उसको मेजरमेंट करना है तो माइक्रोस्कोप चाहिए। आप जो है कैलिपर लेकर उसको थ्रू आउट लाइफ आप उसको मेजर करते रहे, यू कांट। तो एक जो फिजिकल या एक मटेरियल सब्जेक्ट में भी एक सब्जेक्ट के जो टूल्स हैं वो दूसरे सब्जेक्ट में काम नहीं करते हैं। लेकिन जब बात आती है सोल की, दैट इज नॉट अ मटेरियल, दैट्स नॉट अ मैटर, दैट इज स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिचुअल मैटर, द स्पिरिट, सोल। तो जब उसकी बात आती है तो उसी प्रकार जो मटेरियल टूल्स है वो स्पिरिट को मेजर करने में भी पॉसिबल नहीं है। जब एक मटेरियल सब्जेक्ट
के ही जो टूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दिस आईज इज मटेरियल बिकॉज दिस इज बॉडी एंड बॉडी इज मैटर एंड सोल इज स्पिरिट। तो अब इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे दिखाओ। तो जो हमने बात किया कि छिपी हुई है, हम उसको एक विवेकतः देखना पड़ेगा। जैसे एक सेशन होता है, हम स्टूडेंट्स के लिए सेशन लेते हैं, उसमें कहते हैं क्या हाउ टू सी सोल या हाउ टू सी गॉड लाइक दैट, कैसे देख सकते हैं। या कोई कहता है जब मैं देखूंगा तो ही मानूंगा, जो मैं देखता नहीं वो मानता नहीं। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हम देखते हैं लेकिन मानते नहीं है, और जो मानते हैं वो हमें दिखता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम रेलवे ट्रैक पे जा रहे हैं और रेलवे ट्रैक को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि वो आपस में मिल रही हैं। तो यार ट्रेन रोको रोको, आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं, हमें दिख कुछ अलग रहा है लेकिन हमें लगता नहीं नहीं नहीं, हमें पता है जो दिख रहा है वो तो हमें पता है कि ओके दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये लाइट ऑन ऑल दिस इज, तो कॉन्सेप्ट हमें पता है लाइट का कैसे कॉन्सेप्ट है, देखने का कैसे है। लेकिन अगर मैं जो दिखेगा वही मैं मानूंगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हम ऐसी कई चीजें हैं जो दिखती नहीं है लेकिन हम मानते हैं। ठीक है, एग्जांपल है कि अगर हम क्या आई थिंक शुगर खाए, शुगर के बाद अगर हम कुछ ऑरेंज लें तो उसका टेस्ट अलग आ जाता है या समथिंग अलग। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं देखूंगा तभी मानूंगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये मटेरियल टूल्स भी आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। तो इससे जो स्पिरिचुअल मैटर है, स्पिरिट है, उसको भी देखने के लिए एक अलग प्रोसेस है, स्पिरिचुअल प्रोसेस है। दिस इज द स्पिरिचुअल प्रोसेस। जैसे यहां पर कुछ प्रोसेस है और कुछ टूल्स है, वैसे स्पिरिचुअल प्रोसेस है, स्पिरिचुअल टूल्स है। देन कोई कह रहे हैं मेरे को जो है हाइड्रा की साइज नापनी है कैलिपर से, क्योंकि मेरे पास कैलिपर है तो मैं कैलिपर से ही मेरे, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, so what is the difference between a living body and a dead body? So this is again a common example, the unseen driver of a bodily car. यहाँ पर एक कंपेयर किया जा रहा है कि एक बॉडी को एक जनरल कार से, माउथ टू स्पीक, हॉर्न, eyes to see, headlights, ear to pump blood, radiator or supply water, hands and legs to move, four-wheeler wheels and moves. The car cannot buzz on inch without the driver. The body is termed dead without the presence of driver, the soul. The driver, the soul. जैसे कार जो है बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती। तो कोई कहेगा सर आजकल ऑटोमेटिक कार आ रही है इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। ओके, ड्राइवर, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है लेकिन ड्राइवर के इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। जैसे कोई कहता है द वर्ड ऑटोमेटिक, जिसे कहते हैं स्वचालित, हिंदी में कहते हैं स्वचालित, वो अपने से चल नहीं, वो ऑटोमेटिक भी क्या है? ऑटोमेटिक मींस वो इंस्ट्रक्टेड बाय सम इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको, किसी कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। Programming is a set of information or instruction. Software is a set of information or instruction. And that instruction is given by somebody. किसी के द्वारा दिया जा रहा है। वहां पे हो सकता है उस समय फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो लेकिन उसके इंस्ट्रक्शन की प्रेजेंस है। Through instruction he was present there. That is called automatic. But it means ऐसा नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, और ऐसा नहीं होगा। तो या तो फिजिकली वहां पर उपस्थित हो या अपने इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन के थ्रू वहां पर उपस्थित हो, तभी मूव होगी। इट मींस सम सोर्स शुड बी देयर, सम फोर्स शुड बी देयर, वहां पर कुछ फोर्स सोर्स होना चाहिए तभी मूव करेगा। तो हमारे बॉडी में वो फोर्स क्या है? दैट इज द सोल। सोल इज द फोर्स जो कि पूरे बॉडी को जो एक्टिवेट रखता है। नेक्स्ट, तो यहां पर
डॉक्टर हैरी मॉन्सन, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी ऑफ एलियंस कॉलेज ऑफ मेडिसिन साइंस, इन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर, और इन्होंने पूरा कैलकुलेट किया, पूरा मेजरमेंट कैलकुलेशन किया, और उन्होंने बताया इन अ 60 pound person there are about 5 pounds of calcium and 1.5 pounds of phosphate, about 9 ounces of potassium, 6 ounces each of sulfur and sodium, 1 ounce of magnesium, and less than an ounce each of iron, copper and iodine. This is we are. This is. और फिर इसकी कॉस्टिंग की, नेक्स्ट, तो कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, वाटर कंटेंट, अदर सब्सटेंस, ये सारे इसको उन्होंने कैलकुलेट किया। तो इन सबको जो कैलकुलेट किया तो उसका जो रेट है, इट वाज सम रुपीस, 100 रुपीस और 120 रुपीस, इट वाज 100 और 120 रुपीस। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या, नेक्स्ट, तो प्रश्न ये है, नाउ डज दैट साउंड लाइक यू? प्लीज आस्क योरसेल्फ, इज दिस द एसेंशियल स्टफ ऑफ योर आइडेंटिटी? क्या हम आयन है, क्या हम फास्फोरस है केवल, या अदर सब्सटेंस जो भी यहां पे दिखाए जा रहे हैं, क्या केवल हम सिर्फ यही है? नेक्स्ट, यहां पर एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। योर फ्रेंड मेट विथ एक्सीडेंट हु वाज गोइंग थ्रू, अगर बाइसिकल से कोई हमारा मित्र जा रहा है और वो जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या, किसको सेव करेंगे? बाइसिकल नहीं, पर्सन को, फ्रेंड को। अच्छा, अगर वो व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा हो, मे बी क्या पल्सर or maybe any latest, I don't know the name of, some expensive or more than thousands and lakhs and 2 lakhs, 1 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो किसको सेव करेंगे? अगर मर्सिडीज बेंज से जा रहा हो तो, और ये अगर होंडा HA420 होंडा जेट, अपना पर्सनल जो है जेट से जा रहा है, जिसका कॉस्ट 4.5 मिलियन हो, और वो मेड एक्सीडेंट, तो किसे हम सेव करना चाहेंगे? इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ फास्फोरस, कैल्शियम, अगर इन सबको पूरा कैलकुलेट किया जाए, उन्होंने बताया था ओनली 120 रुपीज, 120 रुपए के हम। तो कहते हैं कि गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी, दे आर वेरी बिजनेस माइंडेड। तो कोई कह सकता है कि नहीं, अरे आप 4.5 मिलियन, इसे 4.5 मिलियन शेयर, अब वहां कहा 120 रुपीज, तो किसको से? बट वी नो to whom we say first, a person. हमें कहता है ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ये कैल्शियम, ओके, this is substance for this point, but this is not important. More important is a person. ये जो व्यक्ति है वो अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, don't you feel that we are more than the chemicals which constitute this body? Then what is our real identity? हर जगह मैं क्वेश्चन मार्क से कर रहा हूं, ठीक है? What is our real identity? The soul is covered by grass and subtle covering. अब हम बात कर रहे हैं ये भगवत गीता की, तो हम बात करें ये जो हमारा पूरा जो बॉडी है, ये 3 लेयर्स का बना है। सबसे जो आउटर बॉडी है, जिसे हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं, जिसके बारे में हमने कहा ये 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है, और वो क्या है? 5 एलिमेंट्स, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। ये 5 एलिमेंट्स है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। ये 5 चीजों का बना हुआ है, और अलग अलग, जैसे अभी हमारे ये 5 चीजों में सबसे अधिक जो मेन है वो है अर्थ मैटर। जो अर्थ जो है ये इस हमारे शरीर में प्रमुख है। और फिर जैसे जैसे हम अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं, या ऐसे कई जो अलग वाटर के अंदर जैसे मछलियां होती हैं, उनके अंदर जो है वाटर एलिमेंट प्रधान होता है, so that they can live in water। तो अलग अलग जगह पर, लेकिन अभी हमारे शरीर में ये 5 चीजें हैं। इसके अंदर, नेक्स्ट, इसके अंदर एक जो है सटल बॉडी होती है, जो 3 चीजों की बनी होती है, और वो है माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। बट यहां पे हमने लिखा है ईगो, फॉल्स ईगो, एक्चुअली फॉल्स ईगो।
तो ये मे बी इसको ईगो को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये अलग ट्रैक पे हम चले जाएंगे। बट द सेंस इज माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, दिस थ्री एलिमेंट, ये जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और इसके अंदर नेक्स्ट, इसके अंदर जो है ये जो सोल है, ये भी थ्री एलिमेंट्स का बना हुआ है। और इसके थ्री एलिमेंट्स क्या है? इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। हिंदी में आपने सुना होगा सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, चित्त और आनंद। अगर मैं किसी से कहूं कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, क्यों? Why? Nobody want to die. हर व्यक्ति में ये बात होती है, नहीं मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन सच्चाई ये है कि सभी हम जानते हैं कि everybody has to die, लेकिन कोई चाहता नहीं है। तो ये प्रवृत्ति जो है ये कहां से आ रही है? ये प्रवृत्ति आ रही है इस सोल से, क्योंकि सोल का एक एलिमेंट है इटर्निटी, सत्य। हिंदी में कहते हैं सत्य मीन्स शाश्वत। बिकॉज जो आत्मा है वो हम सबने सुना है, आत्मा क्या है? अमर है। अमर मतलब शाश्वत है, वो मरता नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस जो एक एलिमेंट है, इटर्नल एलिमेंट, शाश्वत, इटर्निटी का बना हुआ है। और इसलिए आत्मा मरता नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये बॉडी चेंज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है, dwindle हो रही है, समाप्त हो रही है, और फिर अंदर से हम मरना नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों? इटर्निटी, ये जो फैक्ट है, इसके कारण नहीं मर, इसके अंदर ये प्रवृत्ति आती है। हमें पता है, एवरीबॉडी, हमारे ग्रैंडफादर गए, ग्रैंडमदर गए, और धीरे धीरे अभी जा रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू डाई बिकॉज ऑफ दिस। एंड द सोल इज फुल ऑफ नॉलेज। वो चित्तमय है, ये नॉलेज और ब्लिस यानी आनंदमय है। हम एक सेशन हमने लिया था जिसका नाम था आनंद की खोज। हम देखते हैं हर व्यक्ति खुश हो रहना चाहता है, कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता है। उसका कारण भी क्या है? ब्लिस, क्योंकि हम ब्लिस के बने हुए हैं। तो द थिंग इज दिस सोल इज कंबाइंड ऑफ थ्री एलिमेंट्स, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। और ये जो सटल बॉडी है वो है माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो का, और ये जो ग्रॉस बॉडी है वो है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। तो जब किसी की डेथ होती है तो ये जो ग्रॉस बॉडी है ये समाप्त हो जाता है। फिर हम उसको समाप्त कर देते हैं, चाहे बरी करके या जैसे भी। तो ये जब ये समाप्त होता है, लेकिन ये जो सटल बॉडी है ये समाप्त नहीं होती है, ये रहती है। And that's why this mind is like a storehouse, like a hard disk storehouse. मन क्या है? कई बार हम कहते हैं कि मैं जो मन है, एक्चुअली आपको कई बार ऐसा सरप्राइज भी हो सकता है कि मन के पास डिसीजन लेने का जो है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली मन जो है, हम ऐसा कहते हैं, हम कई बार कहते हैं कि मेरा मन कह रहा है, मेरा मन ऐसा करता है, मेरा मन ऐसा करता है, लेकिन जो मन है उसका एक ही फंक्शन है और वो है स्टोर करना, केवल स्टोर करना। मन का फंक्शन जो है डिसीजन मेकिंग नहीं है, और अधिकतर लोग अपने मन से डिसीजन लेते हैं, माइंड से डिसीजन लेते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत पता, जैसे अगर कोई व्यक्ति आए और कोई मुझे अब्यूज करे, पूरी तरह से अब्यूज करे, तो मेरा, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन का रिएक्शन क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति बहुत हम्बल है, फॉरगिव में, ठीक है, तो वो कुछ, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति क्या होगा? यस, पंच, हाउ डेयर यू। तो एक व्यक्ति जो अब्यूज कर, लेकिन फिर उसने देखा कि ये जो सामने वाला व्यक्ति जो मुझे अब्यूज कर रहा है वो क्या है? खली बली है और मैं यहां वही ऐसा, तो वो अब्यूज कर रहा है, मन कह रहा है इसको पंच कर ले, लेकिन एक इंटेलिजेंस कह रहा है नहीं, अगर मन तो कर रहा है, लेकिन अगर इसको पंच किया
तो अगर इसके बाद ये रिटर्न पंच दिया तो फिर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो अच्छी बात है, इसने 2 तुम्हें अब्यूज किया, लेकिन अभी निकल चलो, बाद में देखेंगे। तो मन जो है, या हम कई बार हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, या कुछ टेस्ट करते हैं, हम जा रहे हैं, हमने कहा ओके इस यहाँ की इस अग्रवाल जी की जो समोसा, तो अब उस शॉप से गुजरेंगे तो कहेंगे अग्रवाल जी का समोसा बहुत है, ऐसा लगे। तो माइंड है इज लाइक अ स्टोर हाउस ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों को केवल वो स्टोर कर रहा है, अच्छे या बुरे, दोनों अनुभवों को केवल स्टोर करता है मन। हाँ, जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव उसके अंदर स्टोर हैं, उन अनुभवों के आधार पर कभी कभी हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन कई बार सही भी होते हैं और कई बार गलत भी हो सकते हैं, अगर आप केवल मन के आधार पर डिसीजन ले रहे हैं। और दैट्स व्हाई मन से ऊपर है हमारे इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस इसको शार्प कौन करता है? इंटेलिजेंस को शार्प करने के लिए जरूरत होती है नॉलेज, द सोर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तरफ। ज्ञान से नॉलेज जो है, नॉलेज को, जो ज्ञान है वो नॉलेज को शार्प करेगा, इंटेलिजेंस को शार्प करेगा, और इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और जो है थर्ड है ईगो, इन द सेंस ये सटल चीजें हैं। तो हमने जितने थ्रू आउट पूरे लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं वो इस माइंड के अंदर स्टोर हो रहा है, लेकिन जब बॉडी छोड़ के जाती है, ये ग्रॉस बॉडी छोड़ के जाती है, तो ये सटल बॉडी एज इट इज रहती है, और ये सटल बॉडी के अंदर इनकेस है, सोल जो है वो कवर्ड है, सोल जो है वो कवर्ड है इस सटल बॉडी में। और ये सटल बॉडी फिर एक शरीर से जो है भगवद गीता 2.22 कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे एक शर्ट जो है वो पुराने हो गए तो नया शर्ट ले लिया, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में इस तरह से ट्रांसमाइग्रेट होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ये जो सोल है एक पर्टिकुलर। नेक्स्ट, तो ये जो हाँ, अब बात करें व्हाट हैपेंस टू अस एट डेथ, मृत्यु के समय क्या होता है। नेक्स्ट, अभी बस आई थिंक 2 या 3 स्लाइड लेकर इसको फिनिश करने, फिर क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, ये टॉपिक तो आगे। तो यहाँ पर भगवद गीता 2.22 वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, as a person puts on a new dress giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies giving up the old and useless ones. तो मन के अंदर जो है ये सारी प्रवृत्ति स्टोर होती है, और ये मन जो है, मन बुद्धि अहंकार, ये जो सटल बॉडी है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में यहाँ पे देखिए ट्रांसमाइग्रेट होता जाता है, ट्रांसमाइग्रेट होता जाता है, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, the soul leaves the gross body behind and is taken to another room based on the quality of desire stored in his subtle body at the time of death. क्या बता रहे हैं, हमारे जो सटल बॉडी है, ये इस बॉडी से अधिक महत्व है हमारा जो सटल बॉडी है मन, ठीक है। जो मन है वो बहुत ही महत्व, माइंड जो है, तो उस माइंड में जो इंटेलिजेंस, ये जो सूक्ष्म शरीर है सटल बॉडी में, उसमें जैसे डिजायर्स होते हैं, उस डिजायर जैसे स्टोर होते हैं, उस स्टोर डिजायर के आधार पर हमें अगला अगला शरीर मिलता जाता है, और इसकी पुष्टि करता है श्रीमद् भगवद गीता। नेक्स्ट, श्रीमद् भगवद गीता इसकी पुष्टि कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वीडियो है, जस्ट यू कैन क्लिक दिस, इसमें साउंड भी है बट मे बी
कंसिडर बॉडी जो चेंज हो रही है, तो 84 स्पेसिस, 84 लाख 84 लाख बताया जाता है स्पेसिस है, ये अलग अलग स्पेसिस है जहां पर एक अलग अलग हम जा सकते हैं। तो प्रश्न है कि कैसे, या एक जब बॉडी हमारी समाप्त होती है तो अगला जीवन या अगली लाइफ कैसी हो सकती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑप्शंस है, ठीक है। शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसे तो बहुत डिटेल में है। हम जैसे ही मृत्यु होती है तो एक ऑप्शन क्या है कि जैसे मृत्यु के बाद उस सोल को किसी दूसरे स्पेसिस में वो रीबर्थ, उसको दोबारा जीवन मिलता है, लेकिन कई बार वो निम्न यानी लोअर स्पेसिस में जा सकता है। इट मींस अगर कोई ह्यूमन है तो वो जो है एनिमल भी बन सकता है, वो पशु भी बन सकता है, ठीक है, स्पेक जो है इंसेक्ट बन सकता है। तो उसका रीजन क्या है, वो क्यों बन सकता है, डिपेंड ऑन देयर डीड्स, उसके कार्य, वो जैसा काम उसने किया हुआ है उसके आधार पर, ये भी एक फैक्टर है। तो अगर उसने अच्छे काम किए हुए हैं तो वो मनुष्य जीवन की पुनः प्राप्ति हो सकती है, ह्यूमन, अगेन टेक बर्थ एज ए ह्यूमन, ठीक है, गुड वर्क। एक ऑप्शन क्या है कि हायर प्लैनेट में जा सकता है। कई प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम बताए गए हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, ठीक है। तो और ये प्लैनेटरी सिस्टम जो है, जैसे अभी हम जो अर्थ प्लैनेट पे हैं, इससे ऊपर के, जैसे आपने सुना था स्वर्ग लोक, जब कोई व्यक्ति जाता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, गो टू हायर प्लैनेट स्वर्ग लोक, बट उससे ऊपर भी कई प्लैनेटरी सिस्टम है। तो मतलब हायर प्लैनेटरी सिस्टम में क्यों गया, तो कहते हैं कि अच्छे काम करेंगे तो अच्छे स्वर्ग मिलेगा, लाइक दैट। ऊंचे जो हायर प्लैनेटरी सिस्टम है वहां पर जाएंगे, वहां पे अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी सुविधाएं हैं। लोअर प्लैनेटरी सिस्टम में कम सुविधाएं हैं, या कम क्या, वहां पे स्ट्रगल है एक तरह से। एक ऑप्शन हो सकता है कि वो उस सोल को मुक्ति मिल जाए, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं लिबरेशन या मोक्ष, मोक्ष या मुक्ति मिल जाए। मुक्ति मींस कि उसको जो ये जो साइकिल है बर्थ डेथ की, लाइफ साइकिल जो चली है कि मरने के बाद पुनः जन्म लेना, इस साइकिल से वो निकल जाएगा। उसको ही डोंट टेक बर्थ अगेन, उसको दोबारा बर्थ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्थ एक प्रॉब्लम है। नॉर्मली जब किसी का बर्थ होता है तो कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, और हम खुशियां मनाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी का जन्म हुआ तो दिवाली ऑफर जैसे होता है, बाई 1 और गेट 1 फ्री, लेकिन यहाँ बाई 1 गेट 3 फ्री ऑफर है। एक खरीदो मतलब एक बर्थ मिले और 3 ऑप्शन, 3 चीजें फ्री में है। और सबसे पहली चीज क्या है, डेथ। बर्थ मिलते ही डेथ फ्री में, अरे नहीं चाहिए ये सबको मिलेगा, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और इन बिटवीन 2 चीजें और फ्री हैं, और वो है बीमारियां। Nobody want, but everybody get. और एक क्या है, old ages. Nobody want to be old, but everybody get. तो ये 3 चीजें जुड़ी किससे हैं, बर्थ से। And that's why our scripture says कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये 4 चीजें जो हैं that is actual miseries, असली समस्या ये है जन्म। अगर हम जन्म न लें तो मरेंगे नहीं, और इनके बीच में ये बीमारी नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। तो किसी तरह इस जन्म मृत्यु के चक्कर को समाप्त कर दे, और उसे कहते हैं मुक्ति, लिबरेशन, लिबरेशन। लेकिन इससे भी एक और, भगवद गीता में सिर्फ मुक्ति की बात कहीं नहीं कही गई है। भगवद गीता में या भागवत में कहीं भी मुक्ति की बहुत 1-2 जगह पे कही गई है, लेकिन उससे अधिक कहा गया है टॉप मोस्ट है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश। जैसे ये भौतिक जगत है, दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, उसी तरह एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, ठीक है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड क्या है, ये टेम्पोररी है, हम टेम्पोररी हैं, ये सारा संसार, ये हम आसपास, आप ऐसे राउंड होकर देखिए और कोई भी चीज देखकर बताइए कि वो परमानेंट हो,
कुछ भी यहां पर जो भी दिख रहा है परमानेंट नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, एप्रिशिएट ट्विंडल हो जाएगा, समाप्त धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, यहां तक कि हमारा ये शरीर भी। ठीक है, तो दिस होल वर्ल्ड इज टेम्पोररी, दिस बॉडी इज टेम्पोररी, सो दैट्स व्हाई ये बॉडी इज बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट वी आर द स्पिरिट सोल और वी आर इटर्नल। तो जो इटर्नल चीज है वो टेम्पोररी वर्ल्ड से को बिलोंग नहीं कर सकती, वो भी एक ऐसे वर्ल्ड को बिलोंग होगी जो कि शाश्वत है, जो इटर्नल है, एंड दैट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। तो अगर इन सब पर एक एक सेमिनार लिया जा सकता है, द पॉइंट इज दैट कि आफ्टर डेथ ये सारी चीजें पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के अनुसार जो है, बहुत उसने बुरे काम किए हैं, उसको दोबारा मनुष्य जन्म भी नहीं मिले, वो पशु बन जाए, या एक है ठीक है अच्छा काम किया है दोबारा ह्यूमन बॉडी मिल जाए, और अच्छा काम किया है तो हायर प्लैनेट पे जाएगा, उसने और अच्छे कुछ काम किए हैं तो उसको बर्थ साइकिल इससे मुक्ति मिल जाएगी। बट फाइनल डेस्टिनेशन इज कि मुक्ति के बाद भी चांस है कि हैज टू कम बैक अगेन इन दिस साइकिल, क्योंकि मोक्ष मतलब वहां जन्म मृत्यु से कोई काम नहीं है, लेकिन वहां पे देयर इज नो एनी वर्क, बट द सोल इज एक्टिव स्टेट, आत्मा को कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए चाहिए, एंड ही हैज टू कम बैक अगेन टू डू सम फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज लाइक दैट। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान ने भगवद गीता में कहा कि जो मेरे जगत में एक बार आध्यात्मिक जगत में आ जाएगा, उससे दोबारा इस भौतिक जगत में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गया उसको फिर इस मटेरियल वर्ल्ड में आने की जरूरत नहीं है। ये 5 ऑप्शंस हो सकते हैं, डिपेंड ऑन डिफरेंट केस और डिफरेंट एवरीबॉडी, हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकता है, बट हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है दिस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश। और अभी हम कहां पर हैं? सेकेंड स्टेज पर, ह्यूमन बॉडी है। लेकिन अगर हम इस ह्यूमन बॉडी का उपयोग 4 चीजों के लिए करें, वो 4 चीजें क्या है? महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिकः विशेषः धर्मो विहीनः पशुभिः समान। उसमें कहते हैं 4 चीजें कॉमन है। क्या है? आहार यानी खाना, निद्रा यानी सोना, आहार निद्रा भय, भय मतलब रक्षा करना, ये भय मतलब अपनी रक्षा करना। पशु को भय होता है तो अपने दांत नाखून दिखाते हैं, और ह्यूमन बॉडी अभी जो ह्यूमन है वो आजकल पिस्टल और ऐसा कुछ लेकर चलता है। या ठंडी से रक्षा, ठंडी गर्मी बरसाती से रक्षा करने के लिए हम घर बनाते हैं। ये क्या है? भय का एक कारण है, ये भय से स्वरक्षा। और मैथुनम यानी संतानोत्पत्ति। ये 4 चीजें हर लिविंग, एवरी लिविंग एंटिटीज डू दिस वन, सभी करते हैं, सभी। तो इसी में कहा गया है सामान्य एतद् पशु भी नराणाम, ये पशु और नर यानी मनुष्य भी कॉमन है, कोई भी सभी कर रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या हम, एक पशु भी यही कर रहा है और एक हम भी यही कर रहे हैं, बस अंतर क्या है? कोई कहेगा पशु ऐसे ही गली मोहल्ले में खा लेता है और हम डाइनिंग टेबल पर 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाते हैं, लेकिन खा तो रहे हैं। खाने के बाद हमें जो सेटिस्फेक्शन होता है उसको भी वही सेटिस्फेक्शन होता है, उसमें सेटिस्फेक्शन डिफरेंस नहीं है। हम जो है अंदर घर में अपने बेडरूम में अच्छे से सोएंगे, वो कहीं भी सो लेगा, बट वो ठीक है, क्वालिटी डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस है, लेकिन काम तो वही है। इसलिए बताया गया धर्मो ही तेषाम् अधिकः विशेषः। एक चीज है जो पशु और मनुष्य में डिफरेंस बता सकता है, और वो है धर्म। कोई कहेगा सर आप धर्म क्या, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन, यहूदी, पारसी, नो। तो हमारे स्क्रिप्चर्स धर्म की ये बात, ये डेफिनेशन नहीं देते हैं। धर्म की डेफिनेशन देते हैं जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। जस्ट लाइक दिस इज द फायर, और फायर का एक्चुअल जो धर्म क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको टच करे तो क्या होगा? जो फायर है अगर किसी हिंदू के घर में है तो क्या होगा? तो भी यही काम करेगा।
और अगर किसी मुस्लिम भाई के, किसी क्रिश्चियन के या किसी भी, तो भी यही काम करेगा। तो फायर का धर्म क्या है कि इसका धर्म है जो है हीट जनरेट करना या लाइट देना, ये इसका धर्म है। और ये फायर कहीं भी रहे, ये अपना ये धर्म नहीं छोड़ेगा। तो धर्मो ही तेषाम अधिकः विशेषः। तो मनुष्य में विशेषता क्या है कि मनुष्य के अंदर धर्म है, पशु के लिए धर्म नहीं है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता है, कहता है ये तो जानवर बन गया है। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य के लिए धर्म है। क्या धर्म है? अच्छे सरोवर, अच्छे सारे अच्छे काम करें, सभ्यता पूर्वक रहें। पशु के लिए, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो कह रहे हैं कि ऐसा ही है। तो एक्चुअल जो धर्म है, फिर अब ये भी एक अलग टॉपिक है कि एक्चुअल धर्म क्या है। एक लाइन में मैं कह सकता हूं, एक्चुअल धर्म इज लव। लव, प्रेम करना, प्रेम करना, दैट इज एक्चुअल धर्म। हमारे यहाँ एक स्पिरिचुअल स्वामी है, राधानाथ स्वामी, उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया, एवरी पर्सन वांट्स टू लव समवन एंड वांट्स टू लव्ड बाय समवन। हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रेम करना चाहता है और प्रेम पाना चाहता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। हम प्रेम करना चाहते हैं किसी को, और किसी से प्रेम पाना भी चाहते हैं। ये सबके अंदर प्रवृत्ति है, हर लिविंग एंटिटी के अंदर। लेकिन इस लव के ऊपर भी एक चीज है, और वो है सर्विस, सेवा। प्रेम, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव इज अ सर्विस। जो प्रेम है, अगर हम किसी से कहें, जैसे एक अपने एक बेटा, एक बच्चा है, अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी आई लव यू वेरी मच। मम्मी का बेटा एक गिलास पानी दो ना, वो खुद से दे दो, वो नहीं दूंगा। लव मीन्स अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी सेवा करना चाहेंगे, उसकी सेवा करना चाहेंगे। ठीक है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं उसको, आई वांट टू जस्ट सर्व हिम। तो ये जो स्टेट है मुक्ति का, यहां पर प्रेम और सेवा नहीं है। यहां पर प्रेम सेवा नहीं है, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह के एक्टिविटीज नहीं है। और जो हमारी जो सोल है, धर्मो विहीन पशुभिः समानः, धर्मो हि तेषाम अधिकः। धर्म, हमारे पास धर्म एक है, विशेष क्या है? वह है प्रेम करने का, सेवा करने की प्रवृत्ति हम सबके अंदर है। हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है, करेगा, करना चाहता है। माता पिता अपने बच्चे की करते हैं, बच्चे अपने माता पिता के करते हैं, कोई व्यक्ति समाज की करता है, समाज, इस तरह सब किसी न किसी की कर ही रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो वो इस मुक्ति में नहीं है। वो कहां पर है? ह्यूमन बॉडी या मोस्टली हर जगह पर है, मुक्ति में नहीं है। तो फाइनल जो जिसे कहते हैं मुक्ति, वहां पर कोई समस्या नहीं है, कोई बंधन नहीं है, लेकिन वहां पर कोई कार्यकलाप भी नहीं है, कोई एक्टिविटीज नहीं है। एक्चुअली जो पर्सन, जो व्यक्ति है, वो मुक्ति से अधिक, हम कहते हैं ना कि वो प्रेम का बंधन, वो अधिक पसंद करता है। कहते हैं आपको मुक्त कर दिया जाए, क्या आप ऐसे जाए, जैसे एक व्यक्ति, एग्जांपल है, आप कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको एक सूटकेस मिले, उसने सूटकेस खोलकर देखा, उसमें lakhs and crores of rupees, or you can say lakh and crore dollar, American dollar, thousands, और उसने कहा वाओ, अभी तो क्या, मैं कुछ भी कर सकता हूं, और खुश हुआ। उसने अपना फोन निकाला और कहा, उसने देखा पूरे एड्रेस बुक में एक भी कांटेक्ट नहीं है जिसको वो बता सके। जैसे कोई खुशी की बात होती है तो हम सबसे पहले फोन करते हैं, मम्मी, ये पापा या फ्रेंड या किसी को हम बताना चाहिए, ये कर लिया, अपनी अचीवमेंट्स बताना चाहते हैं। लेकिन आप सोचो कि आप अचानक से बाहर निकलो और पता चले कि देयर इज नो बडी, कोई है ही नहीं, पूरे इस वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। आप कहोगे फिर इस जीने का फायदा क्या? फिर इस जीवन का फायदा क्या कि जब कोई है ही नहीं, है कि नहीं? ऐसा
हर व्यक्ति, हम चाहते हैं कि कोई है साथ में जिसको हम कहें, बताएं, दिल की बात, मन की बात शेयर करें, फ्रेंडशिप करें। ये मुक्ति में नहीं है, वहां पर हर चीज से मुक्ति है, इसलिए वो अधिक समय तक ठहरता नहीं। बट इन द स्पिरिचुअल वहां पर रिलेशन है, जैसे अभी रिलेशन है वैसे ही हर जगह पर रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन व्हाट बेसिस द सोल अवॉइडेड द नेक्स्ट बॉडी। नेक्स्ट, तो यहां पर भगवद गीता का ये एक श्लोक है, द रूट कॉज ऑफ द सोल ट्रांसमाइग्रेशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज इन दिस मैटर वर्ल्ड इज हिज डिजायर टू कंट्रोल एंड बी द लॉर्ड। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारी इच्छा, हमारी इच्छा जो डिजायर है। नेक्स्ट, तो ये श्लोक डिजायर्स, आई वांट दिस, आई वांट दैट, और यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम तम तम ऐवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। यहाँ पर भगवान जो है भगवद गीता में ये बता रहे हैं, whatever state of being one remember when he quit his body, O son of Queen Kunti, that state he will attain without fail। कह रहे हैं कि अंत समय में जो जैसा सोचता है, कहता है, लेकिन अब ये कोई कहे कि मैं कुछ भी करूँ और अंत समय में कुछ अच्छा सोच लूं, तो पॉसिबल नहीं है। हिंदी में कहावत है, अंत भला तो सब भला, लेकिन अंत भला के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब डेथ आती है इट्स वेरी वेरी पेनफुल, बहुत ही पेनफुल है। उस समय आप उसी चीज को रिमेंबर कर सकते हैं जिसका आपने पूरे थ्रू आउट लाइफ जिसका अभ्यास किया है, जिसका अभ्यास किया है। तो इसलिए जो स्पिरिचुअली जो एडवांस लोग होते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, दे प्रैक्टिस थ्रू अ होल लाइफ, दे प्रैक्टिस सो दैट, एक कहते हैं ना कि आर्ट ऑफ डाइंग, मरना एक कला है। और एक स्टेटमेंट कहते हैं कि ये जो डेथ है, दिस इज द दिस इज द फाइनल एग्जाम, और पूरी लाइफ उसका प्रिपरेशन चल रहा है। और जब ये डेथ आएगी तो जितनी भी चीजें हमारी आइडेंटिटी है, मैं और मेरा, वो सारी चीजें छोड़कर हमें जाना पड़ेगा, वो सारी चीजें छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए जो स्पिरिचुअली सीकर पर्सन है वो क्या करते हैं, वो उनका प्रश्न ये है कि अगर हमें ये जितनी भी चीजें हम यहां पे कर रहे हैं, इसका हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। Even if you are a multi-talented person, you are a very very beautiful, you are a very very intelligent, you are a very famous, you are a very rich, whatever opulence you have, ये सारी चीजें डेथ के समय छोड़कर जानी पड़ेंगी। आप उसके साथ एक भी चीज कैरी करके नहीं ले जा सकते, एक भी चीज कैरी करके नहीं ले जा सकते। लेकिन इसके बारे में कोई सोचता क्यों नहीं है? तो कहते हैं किसने देखा, किसने देखा, जो होगा तो किसने देखा। तो किसने देखा, तो कई चीजें हैं हम जो शास्त्रा के थ्रू जो है हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कोई कहेगा आगे जीवन है भी कि नहीं है, तो बस एक यहां पे एक स्टेटमेंट देकर कि किसने देखा है, हालांकि ये टॉपिक आगे जाएगा कि मैं यहां पर ही फिनिश कर रहा हूं इसी पॉइंट पर कि किसने देखा। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कोई कह सकता है कि पता नहीं इस मृत्यु के बाद कोई जीवन है भी कि नहीं है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि ऐसे अच्छे काम करो कि इस जीवन के बाद के जीवन को अच्छा सुधारें या ऐसा, तो आगे है कि नहीं। हो सकता है ये जीवन खत्म, सब कुछ खत्म, फिर क्या करना है। लेकिन हम देखते हैं कि हम किसी बच्चे को सिखाते हैं, बेटा तुम अच्छा काम किया करो, सच बोला करो, ये बोला करो। क्यों? एक जनरल प्रैक्टिस है, हम सभी, कोई अपने बच्चे को ये नहीं कहता बेटा तुम सब बुरे काम करो, कुछ भी करो, मारो पीटो, जो भी करो, कोई नहीं कहता। सब अच्छे काम करने के लिए कहते हैं। क्यों? ये प्रवृत्ति है, क्योंकि अच्छे काम करेंगे जिससे कि आगे अच्छा होगा। हाँ, कुछ चीजें तुरंत उसका इफेक्ट हमें तुरंत मिलता है, कुछ चीजें बाद में भी मिलता है। लेकिन जब हमारा बर्थ हुआ था, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने
ये डिसाइड किया था कि मुझे यहां पर गुजरात में पैदा होना है? किसी ने डिसाइड किया? या ये कौन डिसाइड करता है कि ये जो सोल है ये इंटेलिजेंट पैदा होगा? हम कहते हैं कुछ कोई बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे शिवानी, शी वाज बॉर्न इंटेलिजेंट, और कुछ जो है वो बॉर्न डम्ब होते हैं, उनको कुछ भी कर लो। कुछ बॉर्न वेरी ब्यूटीफुल और कुछ नॉट सो ब्यूटीफुल, or you can say somebody is ugly also. Somebody, it's very poor, poverty stricken, ऐसे एकदम उनको एक टाइम का खाने का भी नहीं मिल रहा है, और कुछ जो है सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं। Then my question is that who decides and at what basis? किसने ये डिसाइड किया और किस आधार पर डिसाइड किया कि एक व्यक्ति जो है धीरू भाई अंबानी के घर पैदा होकर मुकेश अंबानी बन जाएगा, और एक फुटपाथ पर जो है 2 टाइम की रोटी के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा? एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन जो है बहुत ही मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया और मिस्टर हैंडसम, और एक नॉट सो, कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट और कोई, हम में से किसी ने ये ऑप्शन दिया था कि नहीं? अगर ऐसा ऑप्शन होता तो ऐसा ऑप्शन होता तो फिर कुछ कहने की बात नहीं थी, लेकिन हम में से किसी ने डिसाइड नहीं किया। तो क्या ऐसा कोई कहेगा अच्छा भगवान, तो क्या भगवान कोई पास ऐसे जो कैसे ना वो प्ले कार्ड जैसा, अच्छा तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम्हें ऐसा कर, तुम गरीब मत, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ तो होगा। अगर ये लाइफ ही अल्टीमेट लाइफ है तो एक व्यक्ति गरीब पैदा होकर स्ट्रगल कर रहा है खाने के लिए, क्यों, किस आधार पर? और एक व्यक्ति बिना किसी स्ट्रगल के बहुत अच्छे से कर रहा है, एक व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है और एक कम इंटेलिजेंट है या डम है, कुछ तो आधार होगा। अब कोई कहेगा नहीं हमारे प्रीवियस कर्मा, जैसे अभी अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि अच्छा मेरे को कुछ हुआ है तो मेरे प्रीवियस एक्टिविटीज, अगर मैं 34 का हूं तो मेरे 34 लाइफ जो 34 ईयर्स है ये इसके प्रीवियस। लेकिन एक बच्चा जो अभी कई बार होता है कि एक बच्चा जन्म लेता है और लेते ही मर जाता है, और कई बार कुछ बच्चे जो है जन्म भी नहीं ले पाते हैं, मां के वुम में ही, वहां से ही समाप्त हो जाते हैं। कहेंगे उनके क्या कर्म है? कुछ तो है जिसके आधार पर ये सारे वैरायटीज ऑफ एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज हो रहे हैं किसी को। इसका मतलब है कि ये जो लाइफ हमें मिली इसके पहले कुछ तो था जिसके आधार पर हमें कुछ अलग अलग सिचुएशंस मिल रहे हैं। एंड दिस इज द प्रूफ, दिस लाइफ इज प्रूफ, क्योंकि इसके पहले अगर कुछ था जिसके आधार पर हमें अभी के सारे काम या सारे एक्टिविटी, सारी सिचुएशन मिल रही है, तो इसी तरह इस लाइफ के बाद भी कुछ होगा। जो इस थ्रू आउट लाइफ में हम जो कर रहे हैं वो अगली वाली लाइफ को प्रभावित करेगा। दिस इज ऑल्सो कॉमन सेंस। हम समझ सकते हैं कि पहले चूंकि जीवन था तो बाद में भी जीवन होगा, या बाद में भी जीवन है, पहले भी था बाद में भी है। और इसीलिए भगवद गीता ये कहता है कि ये जो सोल है, सोल नेवर डाइज, आत्मा है वो शाश्वत है, केवल शरीर बदल रहा है, आत्मा तो शाश्वत है। सोल नेवर डाइज एंड वी एवरीबडी वी आर अ सोल। हम सभी आत्मा है, हम सभी आत्मा है। मे बी अगर हम कभी अगर मौका मिला तो हम इस टॉपिक से आगे हम बात करेंगे कि अगर हम ये सोल हैं तो आखिर हमारा फिर हमें करना क्या है, या हाउ टू इस पूरे ये जो चक्र है, इस लाइफ साइकिल से कैसे निकल कैसे सकते हैं, या क्यों कैसे निकले, इससे बाहर कैसे निकले, क्या ऐसा कोई प्रोसेस है? या द
भगवद गीता टेल्स अबाउट ऑल दिस प्रोसेस। बट आज की डिस्कशन क्या था, सोल की हम बात कर रहे थे। तो सोल, तो इस तरह ये जो सोल है, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एंड डेथ, ये बॉडीली जो चेंजेस है इस पर हमारा कोई कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन हमारे जो सोल है, सोल की जो एक्टिविटीज है, we don't have any control on these actual problems, but how we live life, this is our free will. हम इस जीवन को कैसे जी रहे हैं, इस या कैसे जिएंगे, ये हमारी फ्री विल है। तो अब ये जो फ्री विल कैसे काम करेगी, या अगर हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो ये हमें हायर प्लैनेट या अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। और जैसे एक स्टेप और, नेक्स्ट, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, ये सब डिस्कस कर लिया। हाँ, ये your choice now will decide your future. Human life, if you are inquiring why all this, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, क्यों ये सब, फिर से इधर गुजरना, फिर जन्म लेना, फिर से सारी चीज करना, ऐसा क्यों? तो ये इंक्वायरी अगर हम करेंगे और फिर प्रोसेस करेंगे तो वी कैन गो प्रमोट टू द हायर लाइफ। बट इफ अगर कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा, ठीक है, मिला है, जो भी करना है वो करें, so we can also demote it to the lower form like animals are. ये जो बात है यहां पे क्यों आएंगे, अगर हम केवल 4 चीजों पर ही स्ट्रिक्ट हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और हमारा कोई काम नहीं है, तो हम इस लोअर डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर हम इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है, या हमारे पास जो विवेक है, इंटेलिजेंस है, वो हम सोच सकते हैं कि क्यों ये सारी चीजें हैं। हम कहते हैं ये दुख क्यों है, क्यों मैं दुखी क्यों हूं, मैं दुखी होना नहीं चाहता तो मैं दुखी क्यों हूं, मुझे दुख क्यों आते हैं। सोल तो जो है आनंद का बना है, सतचित आनंद, ब्लिस का बना है, फिर मैं दुखी क्यों हूं। अगर कोई ये क्वेश्चन करता है, इससे कहते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये पहला स्टेप है, क्या, कि मैं कौन हूं, इसकी इंक्वायरी करना। तो हमने स्टार्टिंग किया था मैं कौन हूं, तो यही इंक्वायरी है। हायर लाइफ को प्रमोट करने के लिए अगर हम इस स्टेप में ऊपर जाना चाहते हैं तो हमें बार बार ये प्रश्न करना पड़ेगा, हम क्यों, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। केवल जन्म लेकर मरना, ठीक है, इन बिटवीन हम कई सारे अच्छे काम कर सकते हैं या कोई बुरे काम कर सकता है, कोई व्यक्ति बहुत फेमस हो सकता है, कोई फेमस नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें जैसे डेथ होंगी, आपकी सारी जो अचीवमेंट्स है वो सारी अचीवमेंट्स डेथ के साथ समाप्त हो जाने वाली। तो क्या, क्यों, व्हाई, क्यों ऐसा है, और अगर ऐसा है तो इसका क्या सोल्यूशन क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी नेवर थिंक अबाउट ऑल दिस, हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई सोच रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, सो इट मींस दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूं, क्यों हूं। और फिर अगला स्टेप आता है, देयर इज 3 स्टेप्स, हु एम आई, सेकंड इज who is God, and third is what is our ultimate goal and what is the relationship between ourselves and the supreme personality. That is the 3 steps of self-realization. भगवद गीता and other scriptures ये सारी इनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर ही समाप्त कर रहे हैं। The point is that ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस किया, ये सारी चीजें जो है ये प्रूफ करती है कि देयर इज अ सोल, ये आत्मा है, और ये जो बॉडी है, ये बॉडी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन आत्मा जो है वह शाश्वत है, वो कभी मरता नहीं है। आत्मा इज एवर एग्जिस्टिंग, वो कभी समाप्त नहीं होता है। भगवद गीता में भगवान ने ये बात बताया है कि किसी भी तरीके से न हन्यते हन्यमाने शरीरे,
नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कीलदेन त्यापो न शोषयति माता। अग्नि जला नहीं सकती है, हवा सुखा नहीं सकता है, पानी गीला नहीं कर सकता है, शस्त्र से काट नहीं सकते हैं। दिस इज इटर्नल। तो ये जो आत्मा है वो शाश्वत है। तो इसकी जो इटर्निटी है, वी हैव टू नो अबाउट, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। वी आर eternal soul, we are not this body. So this is our real identity. Thank you very much. So we can take some questions. What is Katha के size, shape? हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है और मुंडक की उपनिषद है, उसमें बताया गया है कि जो ऐसा एक एनालॉजी दिया गया है, दिस इज वन एनालॉजी, कि बाल जो हेयर है, हेयर के सबसे अगले हिस्से जो टिप है, उसको अगर हम 10,000 डिवाइड करें, यानी 1/10,000, वो आत्मा का जो है वो साइज होता है। This is one analogy. It means it's very very minute, so you can't see in microscope. आप उससे देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप जैसे हम मन को देख नहीं सकते हैं, आप मन को किसी माइक्रोस्कोप से आप मेजरमेंट नहीं कर सकते ये मन है, या इंटेलिजेंस को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सोल है, ये माइंड और इंटेलिजेंस इनसे भी सूक्ष्म है, इनसे भी सूक्ष्म है। एनालॉजी के रूप में बताया गया है कि 1/10,000, बाल के अगले हिस्से का 10,000वां भाग उससे भी सूक्ष्म होता है, ऐसा पुष्टि की जाती है। दिस इज द साइज ऑफ द सोल। सोल से बात की जा सकती है, प्लैंकेट। या यू आर टॉकिंग विथ मी एंड आई एम अ सोल। दिस इज डिपार्टेड सोल। या डिपार्टेड सोल से भी बात की जा सकती है। देयर इज अ प्रोसेस, उसके लिए हमें डिपार्ट होना पड़ेगा। तो but there is some process, we can talk with them, but the question is why we want to talk with them. हम कोई भी काम करते हैं, उसका पर्पस होता है, why we want to talk with them. We are missing them, that's why. Because we are missing them, and this is the illusion. This is the illusion, because you are identifying yourself with this body, and because you are not body, ठीक है। जैसे एक सोल हमारे यहाँ किसी के घर में जन्म लेता है उसके बच्चे के रूप में, तब हम कह रहे हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। लेकिन जब वो सोल गया, अभी किसी दूसरे के घर में उसने जन्म ले लिया, उसके अभी नए माता पिता हैं, फिर वहां से फिर वो किसी दूसरे घर में जाएगा। इस तरह अनेकों जो सोल है वो 84 लाख स्पेसीज में अनेकों जन्मों में अनेकों फादर, अनेकों मेनी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, अलग अलग। इसीलिए भागवत कहता है जनस्य मोहो अहम ममेति। सबसे बड़ा मोह का कारण क्या है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। सारे प्रॉब्लम की जो रूट काज क्या है, ये मेरा। और जब मेरा मुझसे छीन कर कोई ले जाता है तो लगता है यार। अब देखिए, अगर हम अखबार खोलते हैं और उसमें पढ़ते हैं 10 killed और sometimes 100 killed and sometimes 10,000 killed, और अच्छा नहीं हुआ, फिर ऐसे बंद करके रख देते हैं। ठीक है, सब कई बार लगता है, लेकिन जहां पर अभी अगर खबर आए जो है चाइना के 10 सोल्जर्स चले गए ऊपर, भारत माता की जय। क्यों? वो चाइनीज थे। ठीक है, ठीक है। अगर हमारे सोल्जर गए तो हम कनेक्शन कह रहे हैं कि आई एम इंडियन एंड दे आर इंडियन सोल्जर, तो कनेक्शन कह रहे हैं, इसलिए फिर हम उनके लिए या पैट्रियोटिक ऐसी भावनाएं निकल जाती हैं।
और फिर कई बार अखबार में ऐसा हो गया, ठीक है, दुख हो रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब हमारे पास का कोई जाता है तो फिर होता है। क्यों? क्योंकि मेरा गया, मेरा दिस एंड दैट गया। तो प्रॉब्लम कहां है? ये जो पेन है उसका रीजन क्या है? मेरा, ये मेरा। लेकिन पहला स्लाइड में ही हमने डिस्कस किया कि जिसे हम कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर, मेरा ये है ही हम, यही हम नहीं है। तो ये मैं ही नहीं हूं, तो फिर ये मेरी आइडेंटिटी जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी रियल आइडेंटिटी है नहीं। तो इस जो अनरियल आइडेंटिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो भी रियल नहीं है। या कह सकते हैं, यू कैन से इट्स अ टेम्पोररी, इट्स अ रियल बट इट्स अ टेम्पोररी। वी कैन से द रियल। हम ये नहीं कह सकते कि आई एम नॉट अ रियल पर्सन, बट वी कैन से इट्स अ टेम्पोररी बॉडी। अंदर जो सोल है, दैट इज अ रियल आइडेंटिटी। तो हम जिसके साथ भी संबंध लगा कह रहे हैं कि ये मेरा, जो हमारी सारी समस्याओं का जड़ है, सारे दुख का कारण है, वो है मैं और मेरा। मुझे कोई कुछ कह दे या मेरे मित्र को, मेरे नियर एंड डियर वंस को कोई कुछ कह दे, कुछ हो जाए, तो फिर समस्या होती है। किसी दूसरे को हो तो कम होती है या कभी कभी नहीं भी होती है, और कभी कभी अच्छा भी लगता है, अरे हो गए निकल गए, अच्छा, उसमें वो पेन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं और मेरा का वहां पे कनेक्शन नहीं है। जहां पर मैं मेरा का कनेक्शन है, दैट इज द एक्चुअली प्रॉब्लम। एंड भगवद गीता डील्स स्टार्टेड, भगवद गीता प्रारंभ ही यहां से हो रहा है कि मैं, अर्जुन ने कहा ये मेरे दादाजी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इनको नहीं मारूंगा। एंड दैट्स व्हाई द लॉर्ड स्पोक द होल भगवद गीता। भगवान कहते हैं कि तुम बुद्धिशाली जैसे बात कर रहे हो, बट यू आर टॉकिंग लाइक अ फूल। और इसलिए पूरी भगवद गीता बोली ये बताने के लिए कि तुम जिनके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, वो भी परमानेंट नहीं है, तुम भी परमानेंट नहीं हो, ये एज अ बॉडी, ठीक है। और एक जगह कह रहे हैं कि वो भी शाश्वत है, तुम भी शाश्वत एज अ सोल। तो न तो वो कभी मरेंगे, न तो तुम कभी मरोगे। और शरीर के रूप में न तो तुम शाश्वत रहोगे और न ही वो शाश्वत रहेंगे। आज नहीं तो कब उनको जाना ही जाना है। या तो हम चले जाएंगे या तो हमारे चले जाएंगे। कभी हमारे जाएंगे और फिर हम भी चले जाएंगे। कभी हमारे परिजन मित्र जाएंगे और फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम भी चले जाएंगे। तो फिर जितनी भी चीजें हमने इकट्ठी की है वो सब एज इट इज। एक बार किसी ने मेरे को फेसबुक में भेजा था, हो सकता है आप लोग को भी कभी मिला हो। एक व्यक्ति पूरा बैग और पूरा ऐसे लेके जा रहा था और सामने एक व्यक्ति ऐसे खड़ा था, वहां पर लिखा था डेड और वहां लिखा था बैगेज नॉट अलाउड। और उसके पीछे बहुत ढेर सारे बैगेज रखे थे। सब लोग वहां पर आके सारे बैग छोड़कर जा रहे हैं। पूरी लाइफ हम जिसके लिए जो भी कर रहे हैं वो एक स्टेज है जहां छोड़कर सब जाना है, वहां से कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। मैं डॉक्टर अहमद से बात कर रहा था कि आप जितने भी काम कर ले, जो भी कुछ कर ले, आप जो है शिवानी को क्या दे सकते हो? अभी क्या दे सकते हो? जब तक वो थी आपने सारा अपना प्रेम दिया, सब कुछ दिया। अभी क्या दे सकते हो उसको? ऐसी यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है? आप यहाँ पे बहुत अच्छे काम करो, सो फेमस, बट आप वो भी उसको दे नहीं सकते हो। वो उसका फेम यू विल एंजॉय, शी विल नॉट, दैट विल नॉट ट्रांसफर टू हर। वो उसको कुछ भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये सब इधर ही रहेगा। आई एम नॉट सेइंग डेफिनेटली वी शुड डू नाइस वर्क, at least we should serve to everybody, to serve the humanity. But the point is उनको कुछ उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। एक ही चीज है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि जो चीज टेम्पररी है वो स्पिरिट जो इटर्नल स्पिरिट है उसको बेनिफिट नहीं कर सकती है। इस इटर्नल स्पिरिट जो स्पिरिट है उसको बेनिफिट करने के लिए इटर्नल थिंग्स होना चाहिए, इटर्नल एक्शन होना चाहिए, इटर्नल चीज होनी चाहिए जो उसको प्रभावित करेगी, जो उसको बेनिफिट्स देगी। कोई भी टेम्पोररी चीज उसको बेनिफिट नहीं दे सकती है।
And what is that? तो अब वो है क्या? The same thing is the self-realization process number 3. First, second, third. और वो है कि हम ऐसे जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो हम करेंगे, जैसे कुछ होती है जो मैटेरियल एक्टिविटीज होती हैं। एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है? जैसे अगर कोई, आपने सुना होगा पुण्य कर्म और पाप कर्म, और हर व्यक्ति कहता है पुण्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो। लेकिन अगर आप अच्छे काम करोगे तो क्या होगा? आपको जैसे हमने बताया था 1-4-5 में थर्ड बताया था कि उच्च लोक में जीवन मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, या उससे भी ऊपर चंद्र लोक, ऐसा समथिंग हायर प्लेनेट मिल जाएगा। और बुरे काम करोगे तो पशु बन जाओगे या निम्न लोक में जाओगे, या सफरिंग मिलेगी, दुख मिलेगा, यातना मिलेगी, ऐसे। लेकिन ये जो पुण्य और पाप है, ये दोनों ही हमें बांधने वाले हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसको क्या किया जाए, एक लोहे की चेन से बांध दिया जाए और दूसरे व्यक्ति को गोल्ड चेन से बांध दिया जाए, पहले दोनों, लेकिन बंधे तो है दोनों। या एक व्यक्ति जेल में है, उसको कहा जाए ठीक है कि मैं 3rd क्लास से 2nd क्लास जेल में ट्रांसफर कर देते हैं, और उससे कहा जाए तुम्हारी कोई विश, कहेगा ठीक है मुझे 1st क्लास जेल में ट्रांसफर कर दो। लेकिन हायर जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो कहेगा मुझे इस जेल से मुक्ति दे दो, मुझे मुक्त कर दो। तो ये जो पुण्य और पाप जितने भी एक्टिविटीज हैं, ये सारी एक्टिविटीज आपको बांधेंगे। क्या किसमें बांधेंगे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और जब जन्म लोगे तो दोबारा मरना पड़ेगा। तो चाहे अच्छे काम करो या बुरे। तो अब प्रश्न है कि अच्छे भी ना करें, बुरे भी ना करें, तो फिर कौन से काम करें? तो भगवान भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म बताते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म, जब भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लोगों को पता नहीं है व्हाट इज द कर्मा। लेकिन क्योंकि भगवत गीता अगर पढ़ेंगे तो भगवान बताते हैं कर्म में भी कर्म, अकर्म, विकर्म 3 तरह के काम होते हैं। अगर आप पुण्य कार्य करोगे तो ये उसी प्रकार है कि आपको अच्छे, जैसे आपको हायर प्लेनेट में भेज दिया जाएगा, स्वर्ग लोक में भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसे बैंक में आपके पैसे जमा हुआ है और आपने उसको यूज कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि बैंक का पैसा खत्म हो जाएगा, और फिर इसी तरह जैसे ही पुण्य खत्म होगा, then he has to come back on this planet, earth planet, and has to take birth again. दोबारा यहां पे जन्म लेना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में क्या करते हैं कि ऐसा काम करो जिसका न तो पुण्य बने न तो पाप बने, उसका क्या ऐसा एक्टिविटीज जिसका पुण्य और पाप को छोड़कर उसका आध्यात्मिक फल मिले, यानी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स वाला काम मिले। और that is called the bhakti yoga. That is called the bhakti yoga. Bhakti, the practice of bhakti yoga, devotional service is the process. ये ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम अपने इटर्नल लिविंग एंटिटी, जो आध्यात्मिक जो सोल है, उसको बेनिफिट कर सकते हैं, उसको बेनिफिट कर सकते हैं। अब प्रश्न है कि ये डिवोशनल सर्विस क्या है? दैट इज अ वेरी बिग डिस्कशन अबाउट what is the devotional service, what is the bhakti. Different persons say different bhakti. कोई कहता है मोदी भक्ति, what is it, bhakti is it or not? तो कोई जो है अलग अलग भक्त कोई कह सकता है, but what is the bhakti, that is also one of whole discussion. But the thing is कि ऐसा कोई भी चीज जो कि मैं और मेरा से संबंधित है, वो केवल इस बॉडी, अधिक से अधिक माइंड, इंटेलिजेंस तक को बेनिफिट कर सकता है, सोल को बेनिफिट नहीं कर सकता है। वो सोल को टच भी नहीं कर सकता है, वो सोल को कोई बेनिफिट नहीं दे सकता है। सोल को बेनिफिट केवल स्पिरिचुअल डिवोशनल एक्टिविटीज के द्वारा ही किया जा सकता है, उसको बेनिफिट दिया जा सकता है। अदरवाइज आप जितने भी काम कर लो, वो सिर्फ यहां तक ही रहने वाले हैं। जो गया उसको अब क्या दे सकते हैं? उसको केवल स्पिरिचुअल फोर्स, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो हम ट्रांसफर अभी भी कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। और इसलिए कई बार ऐसा बताया जाता है कि इन अ फैमिली, कहते हैं ना पीढ़ी होती गई,
तो अगर एक व्यक्ति जो है बहुत ही स्पिरिचुअली या भक्त बनता है, डिवोटी बनता है, तो उसकी आने वाली थाउजेंड एंड थाउजेंड्स जो जनरेशन है, दे बिकम लिबरेटेड, दे बिकम लिबरेटेड। तो जो अभी आने वाले हैं वो और जो पीछे थे वो भी, तो ये कैसे हो सकता है? दिस इज ऑल्सो वन डिस्कशन, बट दिस इज वेरी शॉर्ट टाइम, बट वी कैन। तो हम बातें भी कर सकते हैं सोल से, हम सभी सोल हैं, डिपार्टेड जो सोल है उससे भी करते हैं, लेकिन क्यों बात करें और किस लिए बात करें, प्रश्न ये है। तो जो जिस चीज को जानने के लिए, क्योंकि हम उसको मिस कर रहे हैं, लेकिन ये इल्यूजन है हमारा, जब तक हम हैं तब तक हम उसको मिस कर रहे हैं, हम ही नहीं रहेंगे फिर उसको मिस कौन करेगा? दूसरे लोग मिस करेंगे, फिर वो चले जाएंगे। और जब तक हमारा अटैचमेंट जब तक है, जैसे हमारे जब एक एज के बाद हमारे ग्रैंडफादर जा रहे होते हैं, ठीक है मिस करते हैं, बट बहुत अटैचमेंट आ जाती है, तो फिर समय के साथ साथ हम साल में एक बार दो बार या कुछ कभी कभी याद करते हैं, अधिक नहीं याद करते हैं उतना। लेकिन जब किसी से बहुत अटैचमेंट होता है तो फिर हम बहुत याद करते हैं। But this attachment is also related to this body platform. It's not a soul platform. So thank you very much for tolerating me.